अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है स्टैटिक्स का चैप्टर नंबर 26। इससे रिलेटेड हम लोग एक्सरसाइज वगैरह भी आगे देखने वाले हैं। ताकि सबसे पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो सबसे पहले हम मीन के बारे में समझते हैं कि मीन क्या होता है। जैसे मान के चलिए हमें कोई 10 स्टूडेंट का एज दिया हुआ है। जैसे वो एज हो सकता है आपका 10 ईयर्स हो, या 15 ईयर्स, 12 ईयर्स, 9 ईयर्स, 8 ईयर्स, 5 ईयर्स, 5 से बहुत कम हो जा रहा है, 15 ईयर्स, फिर से 10 ईयर्स किसी दूसरे बच्चे का उम्र, 10 ईयर्स, 11 ईयर्स, और उसके साथ यहाँ 12 और 13 ईयर्स। ये कोई 10 स्टूडेंट का हमारा क्या एज दे दिया है। और अगर हमसे पूछे कि इन सारे स्टूडेंट का जो एज है या उम्र है, इस उम्र का औसत या फिर एवरेज क्या होगा, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इन सारे 10 जो स्टूडेंट का एज दिया है उन सारे स्टूडेंट के एज को हम लोग प्लस करते हैं और डिवाइड में नंबर ऑफ़ स्टूडेंट, चूँकि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट 10 है इसलिए डिवाइड बाई 10 करेंगे। यानी हम क्या करेंगे, 10 प्लस 15 प्लस 12 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 15 प्लस 10 प्लस 11 प्लस 12 प्लस 13 डिवाइड बाई क्या करेंगे, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट। यहाँ नंबर ऑफ़ स्टूडेंट कितना है, 10 है, तो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट डिवाइड बाई 10। तो अगर इसको सॉल्व करते हैं करके जो भी हमारा आंसर आता है वो हमारा क्या होता है, औसत होता है। तो इसी औसत को यहाँ पर बोलते हैं माध्य। इसको बोलेंगे यौगिक माध्य, है ना। ये जो सॉल्व करके जो आंसर आने वाला है इसको क्या बोलेंगे हम लोग, यौगिक माध्य। यही यौगिक माध्य का कॉन्सेप्ट है ना। इंग्लिश में से बोलेंगे अरिथमेटिक मीन, अरिथमेटिक मीन, अरिथमेटिक मीन, अरिथमेटिक मीन। अब अगर इसे सॉल्व करके देख जाते हैं आंसर कितना आता है, तो इसे ऐड करने पर देखिए यहाँ से 10 प्लस 10 20, 15 15 30, यानी 20 प्लस 30 50। ये चार हमारा मिलके 50 हो गया। 50 के बाद 12 और 10 ये हो गया 20, 50 70, 70 79, 80 90, 90 और यहाँ पर 90 100 110 एंड 115। तो टोटल ऐड करें हमारा 115 डिवाइड बाय क्या करेंगे, 10 करेंगे। तो आंसर आने वाला 11.5। अगर डेसिमल से डिवाइड कर देते हैं तो ये जो हमारा जो 11.5 आया, ये क्या आया, एवरेज आया, औसत आया। तो इसी को यहाँ बोला जाता है यौगिक माध्य या फिर अरिथमेटिक मीन। तो अगर हमें कुछ क्वेश्चन दिया होगा तो इसे इस प्रकार हम लिख सकते हैं। अब मान के चलिए इसे अगर हम टेबल के रूप में बनाएं तब क्या आंसर आने वाला है, तो इसका आंसर याद रखिए ये है 11.5। अगर देखिए यहाँ पर जो वैल्यू दिया था ये हमारा कुछ जो 10 वैल्यू दिया था, अगर इसी को हम टेबल के फॉर्मेट में सजा लें तो टेबल फॉर्मेट में क्या सजा सकते हैं, तो यहाँ पर एज हमारा दिया हुआ है, तो एज हमारा या फिर उम्र हमारा क्या क्या दिया हुआ है। अगर देखा जाए तो स्टार्टिंग सबसे छोटा नंबर 8 से स्टार्ट है, 8, उसके बाद 9, उसके बाद फिर हमारा 10 भी है, 10 के बाद 11, 11 के बाद 12, फिर 13 और 15। ये हमारा एज दिया है। इस इतने एज के स्टूडेंट्स हमारे पास है। अगर हम लोग देख उनका नंबर, अगर हम देख ले जो नंबर जो इतने सारे एज के जो बच्चे हैं उनका कितना नंबर है उसे देख ले, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं, या फिर हिंदी में उसे बारंबारता भी कहा जाता है, या फिर उसे परिसंख्या भी कहा जाता है। तो अगर हम इसे फ्रीक्वेंसी या फिर हिंदी में परिसंख्या लिखते हैं, और इस परिसंख्या को हम लोग एफ आई से डिनोट किया करते हैं, एफ ऑफ फ्रीक्वेंसी और एफ आई से यहाँ क्या करते हैं, यहाँ से डिनोट करते हैं। तो अगर चेक करेंगे तो अगर एज 8 ईयर्स का जो बच्चे हैं वो कितने हैं, तो अगर ऊपर देखने पर हमारा जो गिवन डेटा है उसमें एक ही बच्चे मिले हैं। 9 ईयर्स के, तो देखिए यहाँ पर 9 ईयर्स के भी एक ही बच्चे मिले हैं। 10 ईयर्स के 2 स्टूडेंट्स हैं, और 11 ईयर्स के 1 स्टूडेंट्स है, और 12 ईयर्स के 1 एंड 2, 13 के यहाँ 1 है,
और 15 के भी 2 है। तो इन सभी को जोड़ने पर, अगर इन सभी को हम जोड़ते हैं तो देखिए यहाँ से 1 2 4 5 7 8 10, तो 10 हमारा आ जा रहा है जो कि हमारा नंबर ऑफ टर्म्स था। तो अगर इस केस में अगर हमें निकालना है कि मैथमेटिक मीन या फिर यौगिक माध्य निकालना है, क्या करना पड़ेगा? तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, इससे इसको मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। असल में जो उम्र हमारा दिया है ये क्या है, एक्स आई का काम कर रहा है, इसे हम लोग एक्स आई से डिनोट करेंगे, एक्स ऑफ आई से डिनोट करेंगे, एक्स आई से डिनोट करेंगे। तो अगर एक कॉन्सेप्ट लेते हैं तो हम लोग क्या किए थे, हम लोग सारे नंबर को ऐड किए थे, ऐड करके डिवाइड बाई नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड कर दिए थे, या फिर नंबर ऑफ जितने स्टूडेंट थे उसके एज से हम लोग क्या करते डिवाइड किए थे। तो यहाँ भी वही काम करेंगे, लेकिन जो उम्र के बच्चे 2 बार हैं, जैसे यहाँ 10 ईयर्स के बच्चे 2 है, 1 और 2, तो उसको भी हम लोग जोड़े थे, 2 बार लिए थे, एक यहाँ लिए थे 10, एक यहाँ लिए 10, तो 10 + 10 20 हुआ था जोड़ने पर। तो उसी तरीक़े से तो यहाँ पर हम लोग 10 × 2 कर देंगे, 10 × 2 जो कि वो भी क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, एक्स आई को एफ आई से हम लोग मल्टीप्लाई करने वाले हैं, एक्स आई को एफ आई से मल्टीप्लाई करने वाले हैं। तो अगर मल्टीप्लाई करेंगे सबके केस में तो 8 × 1 8, 9 × 1 9, 10 × 2 20, 11 × 1 11, 12 × 2 24, 13 × 1 30 और 15 × 2 30, ये सारा आया। उसके बाद हम लोग क्या कहते हैं, जो भी नंबर आए तो उन सारे को ऊपर में ऐड किए थे, तो यहाँ भी ऐड करेंगे। तो ऐड करने पर ऐड करने पर हमारा क्या आएगा देख लेते हैं, देखिए 8 9 17 18 18 4 22 25, 25 का 5 देंगे, यहाँ हाथ में 2 कैरी रहेगा, तो 2 × 2 4 5 7 8 3 11, तो यहाँ भी आया 115। तो फिर अगर हमको यौगिक माध्य निकालना है या फिर एवरेज मीन निकालना है, अरिथमेटिक माफ करिएगा, अरिथमेटिक मीन निकालना है, अरिथमेटिक मीन अगर निकालना है तो हम क्या करेंगे, हमें जो एक्स आई एफ आई आया जो 115 डिवाइड बाई क्या 10 है ना, यानी एक्स आई एफ आई और डिवाइड बाई एफ आई। बट इसे एक्स आई एफ आई ना लिख करके हम लोग इसे लिखते हैं समेशन ऑफ एक्स आई एफ आई, समेशन ऑफ एक्स आई एफ आई। ये सिंबल है, इस सिंबल को सिग्मा कहा जाता है, एक सिग्मा है, कैपिटल सिग्मा है, लेकिन इसे पढ़ा जाता है समेशन करके, रीड किया जाता है समेशन करके, समेशन है ना। तो इसे हम लिखेंगे समेशन एक्स आई एफ आई बाई समेशन ऑफ एफ आई, जो यहाँ पर हमारा आया था 10, ये हमारा है समेशन एक्स आई एफ आई और ये हमारा है समेशन ऑफ एफ आई। तो अगर वैल्यू पुट करेंगे तो समेशन एक्स आई एफ आई हमारा आएगा 115 और नीचे समेशन एफ आई क्या आएगा 10। तो अगर इसे सॉल्व करने पर क्या आ रहा है 11.5। तो या तो उस वैल्यू को हम इस तरह का जोड़ करके भी वैल्यू आंसर ला सकते हैं या उसे टेबुलर फॉर्म में सजा करके भी इसके आंसर को निकाल सकते हैं। तो आइए, हम लोग ने थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट समझा है ये मीन क्या होता है, तो आइए इससे रिलेटेड हम लोग कुछ एक्सरसाइज करते हैं जिसमें और भी बाकी कॉन्सेप्ट को हम लोग समझ जाएंगे। और अरिथमेटिक मीन को सॉल्व करने का 3 प्रोसेस हमारे बुक में दिया गया है, उन 3 प्रोसेस, उन 3 मेथड को हम लोग एक करके देखेंगे और क्वेश्चन के दौरान। तो ये हमारा एक्सरसाइज 26.1 का पहला क्वेश्चन है जिसमें उम्र हमारा 15 16 17 18 19 दे दिया है और 20 भी दिया है, और साथ साथ यहाँ फ्रेंड्स के तौर पे जो नंबर ऑफ़ फ्रेंड्स हैं वो 4 7 10 5 और 4, ये नंबर ऑफ़ फ्रेंड्स दिया है। तो हमें बोला है माध्य निकालने, हिंदी में माध्य उसे कहते हैं या इंग्लिश में उसी को मीन बोलता है, अरिथमेटिक मीन। हमें क्वेश्चन बोला है कि इसे मीन निकाल कर दिखाओ। अब यहाँ पद्धति बोला है प्रत्यक्ष पद्धति, डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड क्या होता है, तो अभी पहले हम लोग वही समझने जा रहे हैं। तो हमारा जो यहाँ पर उम्र जो दिया है, उम्र ये हमारा एक्स आई का काम करेगा, एक्स आई है ना, और जो मित्र की संख्या या फिर फ्रेंड्स का दिया है वो हमारा एफ आई यानी फ्रीक्वेंसी, ये हमारा फ्रीक्वेंसी है। तो अगर हम लोग डायरेक्ट मेथड से अगर हम लोग इसका मीन निकालते हैं या माध्य निकालते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स आई को एफ आई से गुना करना पड़ेगा। एक्स आई का जो टर्म है माने ये वाले टर्म, ये टर्म जो है इसको इससे गुना करना पड़ेगा हर लाइन में, जैसे हमने ऊपर में भी किया था,
वैसे ही तो अगर पहले में गुना करते हैं 15 इंटू 4 तो हो जाएगा 60, 60 इंटू 4 करेंगे तो हो जाएगा 112, 17 इंटू 10 170, मल्टीप्लाई किया जा रहा है यहाँ पर 180, 95 और 20 इंटू 4 हो जाएगा हमारा 80। साथ ही साथ हमें क्या करना पड़ेगा, इन सारे को हमें सम कर देना है, इन सारे का हमें क्या करना है, सम कर देना। वो जो सम होता है वही हमारा कहलाता है समेशन ऑफ एक्स आई एफ आई। सम यानी जोड़ना है हम सारे को। तो समेशन का मतलब क्या, समेशन का मतलब भी होता है सम, और उसी के साथ हमें यहाँ पर समेशन ऑफ एफ आई भी, इन सारे का क्या करना है, सम कर देना है। तो ये हमारा हो जाएगा समेशन ऑफ एफ आई, है ना। यहाँ ऊपर में टर्म एक्स आई एफ आई था इसलिए हमने लिखा समेशन ऑफ एक्स आई एफ आई, ये वाला टर्म हमारा एक्स आई था तो हमने लिखा समेशन ऑफ एफ आई। ये डायरेक्ट मेथड का तरीका है, इसे ध्यान में रखना पड़ेगा। तो अगर इन सारे को सम करेंगे तो सम करते हैं तो 5 and 2 7, 6 1 7 7 14, 14 और 8 22, 22 and 8 30 and 9 39, हाँ कैरी 3 3 3 6, तो हमारा हो गया 697। और अगर एफ आई को हम ऐड करेंगे तो यहाँ पर देखिए हमारा 7 4 11, 11 और 5 16 4 20, 2 2 and 4 2 and 2 4, तो 4, ये समेशन एफ आई क्या आ गया, 4 आ गया। एक क्वेश्चन में कभी कभी समेशन एफ आई का वैल्यू भी दे दिया जाता है, जैसे यहाँ बोल दिया है कि नंबर ऑफ साथी कितना है, ये नंबर ऑफ फ्रेंड्स कितना है, 40 है, यहाँ क्वेश्चन बोल दिया था इसीलिए समेशन ऑफ 40। अब जो डायरेक्ट मेथड होता है और उसका अगर हम लोग मीन निकालते हैं या यौगिक माध्य निकालते हैं, यौगिक माध्य अगर निकालते हैं तो यौगिक माध्य को या फिर अरिथमेटिक मीन को, अरिथमेटिक मीन, इसे x बार से डिनोट किया जाता है। ये x ऊपर में जो लाइन दी है इसे बार बोलते हैं, x बार से डिनोट किया जाता है। इसका फॉर्मूला याद रखिएगा, फॉर्मूला होता है समेशन एक्स आई एफ आई बाई समेशन ऑफ एफ आई। ये डायरेक्ट मेथड से मीन निकालने का फॉर्मूला है। यानी आपको एक्स आई दे दिया होगा, एफ आई दे दिया होगा, तो आप सबसे पहले आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करके इस यहाँ पर एक्स बॉक्स में एक्स आई एफ आई के रूप में लिखना है। फिर उसके बाद आप जितने सारे एक्स आई एफ आई का वैल्यू आया है उन सारे को आपको क्या करना है, ऐड करके नीचे लिख देना है समेशन एक्स आई एफ आई के रूप में। और जो एफ आई का जो वैल्यू गिवन था, जो बुक में क्वेश्चन में दिया होगा, उसे ऐड करके हमें लिख देना है समेशन एफ आई के फॉर्म में। तो उसका जो फॉर्मूला हमारा था वो था समेशन एक्स आई एफ आई बाई समेशन एफ आई। अगर यहाँ इसे पुट करते हैं तो हो जाएगा 697 बाई 40। इसे अगर सॉल्व ये डिवाइड करने पर, डेसिमल के वैल्यू में लाने पर, तो अगर डिवाइड करते हैं 40 से 697 को तो 1 बार में 40, 9 6 4 गया 2, यहाँ 7 उतरा, 7 बार में 280, सब्ट्रैक्ट करने पर 7 9 से 8 गया 1। अब डेसिमल लेकर के यहाँ 0 दे सकते हैं, 4 बार में 160 हो जाएगा, घटाने पर 10, फिर डेसिमल से एक 0 आ सकता है तो 2 बार में 80, अब बचेगा 20, डेसिमल तो 0 आ सकता है तो 5 बार में 4 5 जा 200, 45 जा 200, तो पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर क्या है हमारा 17.425 वर्ष। यहाँ पर जो ब्रैकेट में जो दिया गया था ये वर्ष के रूप में था यहाँ पर उम्र, इसीलिए यहाँ पर क्या लिखा हमने, वर्ष लिखा। एक चीज़ और याद रखिएगा, हमारा जो आंसर आने वाला है वो आंसर हमारा एक्स आई के फॉर्म में ही एक्स आई के फॉर्म में जो गिवन डेटा है उसी से ही हमारा क्या आंसर निकल कर आने वाला है। तो ये था हमारा डायरेक्ट मेथड, ये हमारा था डायरेक्ट मेथड के रूप में, डायरेक्ट मेथड या हिंदी में इसे प्रत्यक्ष पद्धति बोलते हैं। प्रत्यक्ष पद्धति क्या करते हैं इसमें सबसे पहले हम लोग को जो गिवन है उस गिवन से हम लोग एक्स आई एफ आई को फाइंड करते हैं, एक्स आई एफ आई से फाइंड करके उसका समेशन निकालते हैं और एफ आई का समेशन निकालते हैं और उन दोनों को डिवाइड कर देते हैं। ये था डायरेक्ट मेथड से। आइए अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, यहाँ भी सदस्य की संख्या दे दी गई है, नंबर ऑफ मेंबर्स, जो कि यहाँ 2 3 4 मतलब प्रत्येक फैमिली में कितने मेंबर्स है उसकी संख्या दे दी गई। किसी फैमिली में 2 3 4 ऐसे करके
और कितने फैमिली ऐसे हैं जिसमें मेंबर 2 है वो 6 है, मेंबर 3 है वो 8 है, ऐसे करके वो भी दे दिया गया है, एक डेटा गिवन दे दिया गया है। और हमें बोला है यहाँ पर माध्य निकालना है, लेकिन माध्य निकालना यानी मीन निकालना है, लेकिन मीन निकालने के लिए हमें कल्पित माध्य पद्धति का इस्तेमाल करना पड़ेगा, है ना। इससे पहले हम लोग डायरेक्ट मेथड का इस्तेमाल किए थे, है ना। अब यहाँ पर कल्पित माध्य पद्धति निकालना पड़ेगा। तो जो वैल्यू गिवन है उसे मैंने टेबुलर फॉर्म में लिख लिया हूँ। तो आइए इसको देखते हैं कि कैसे कल्पित माध्य पद्धति क्या होता है। तो ये जो एक्स आई गिवन है ना, एक्स आई का अगर हम मिड का वैल्यू देखें, जैसे यहाँ एक्स आई में 2, 3, 4, 5, 6, 7 दिया हुआ है, अगर उसका हम बीच का वैल्यू देखें, बीच का वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ तो 2 वैल्यू आ सकता है, एक 4 हुआ, एक 5 हुआ। इन दोनों में से कोई एक बीच का वैल्यू का काम कर रहा है। अगर नंबर ऑफ टर्म 7 रहता तो कोई एक ही आता, बट यहाँ नंबर ऑफ टर्म जो है आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6 है, तो इसीलिए यहाँ पर 2 वैल्यू मिड का वैल्यू आ रहा है, जो कि 4 और 5 है। तो इन 4 और 5 किसी में से, इन दोनों में से किसी भी एक को आप क्या ए लेट कर लेंगे। आप चाहे तो 4 को भी ए लेट कर सकते हैं या तो 5 को भी ए लेट कर सकते हैं। ये जो ए हमने लेट किया, ये ए क्या है, यही हमारा है एज्यूम्ड मीन, इसे हम बोलते हैं एज्यूम्ड मीन, या हिंदी में बोलते हैं इसे कल्पित माध्य। तो इसे हम लोग पहले लिख लेते हैं, माना कि कल्पित माध्य, जो ब्रैकेट जिसे ए से दिखाया जाता है, इंग्लिश में इसे एज्यूम्ड मीन कहते हैं, एज्यूम्ड मीन, ऐसे इसका सिंबल ए है। वो हमारा कितना है 4, हमने 4 को लेट किया। अच्छा, तो एक साइड से, अच्छा ये ध्यान में रखने वाली बात ये है कि कल्पित माध्य या ए जो रहता है उसे हम एक्स आई से फाइंड करते हैं, वहाँ जो वैल्यू है एफ आई से नहीं फाइंड करते, एक्स आई से फाइंड करते हैं। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें एक नया टर्म को निकालना पड़ेगा जो कि है डी आई। ये डी आई का फॉर्मूला क्या है, डी आई जो होता है एक्स आई माइनस ए होता है, यानी ये रहा एक्स आई, ये एक्स आई का पूरा डेटा गिवन है, टर्म दिया हुआ है, उस एक्स आई से हम लोग ए को माइनस करेंगे। यानी अगर पहले बॉक्स में अगर देखेंगे तो हमारा 2 है, तो यहाँ हमारा 2 एक्स आई का वैल्यू 2 है और ए का वैल्यू क्या है 4, जो हमने यहाँ पर लेट किया था, 2 माइनस 4 जो हमारा जाएगा -2। फिर दूसरे के लिए हमारा एक्स आई है 3 और ए है 4, यानी 3 माइनस 4 जो क्या हमारा आ जाएगा -1। अगले टर्म के लिए एक्स आई हमारा 4 और ए हमारा हो जाएगा 4, जो हो जाएगा हमारा 0। फिर उसके बाद के लिए एक्स आई हमारा 5 और ए हो जाएगा हमारा 4, यानी 5 माइनस 4 यानी 1, 6 माइनस 4 यानी 2 और 7 माइनस 4 यानी 3। यहाँ एक बात ध्यान रखिएगा, आपको सिर्फ ये वैल्यू लिखना है, बाद में जो हमने ये साइड में जो वैल्यू दिखाया है वो सिर्फ समझने के लिए हमने लिखा है, लेकिन आपको बस ये वैल्यू को यहाँ पर इस बॉक्स में बैठा देना है। एक और बात है कि यहाँ पर कुछ टर्म माइनस में आने वाला है और कुछ टर्म प्लस में आने वाला है और एक टर्म 0 में भी आने वाला है। ये सब बात ध्यान में रख करके सॉल्व करिएगा। अब यहाँ पर जो डी आई निकला है, तो हम लोग क्या करेंगे, डी आई से एफ आई को मल्टीप्लाई करेंगे। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने एक्स आई से एफ आई को मल्टीप्लाई किया था, वो हमारा था डायरेक्ट मेथड या प्रत्यक्ष पद्धति। बट ये जो मेथड है कल्पित माध्य पद्धति, या इसे इंग्लिश में बोलते हैं एज्यूम्ड मीन मेथड। एज्यूम्ड मीन मेथड जो है उसमें हम लोग क्या करते हैं, डी आई से एफ आई को मल्टीप्लाई करते हैं, तो डी आई इंटू एफ आई। तो ये रहा डी आई और ये रहा एफ आई। डी आई वाला कॉलम ये है, एफ आई का कॉलम ये है, तो मल्टीप्लाई करते हैं 6 इंटू -2 ना, 6 इंटू -2 क्या हो जाएगा हमारा -12। 8 इंटू -1 क्या हो जाएगा हमारा -8। 14 इंटू 0 क्या हो जाएगा हमारा 0। 15 इंटू 1 15, 4 इंटू 2 8 और 3 इंटू 3 9। जैसे हमने वहाँ किया था, इन सारे डी आई एफ आई को ऐड किए थे और लिखे थे समेशन डी आई एफ आई, तो वैसे यहाँ भी करेंगे समेशन डी आई एफ आई। ऐड करने पर अगर माइनस, ये 2 टर्म जो माइनस में है अगर इसको ऐड करेंगे तो 12 8 20 यानी ये -20 होगा। और यहाँ जो ये 3 टर्म जो प्लस में है अगर इसको ऐड करेंगे तो 9 8 17 17 5 32, 17 15 32,
तो यहाँ आ जाएगा 32। 32 क्या आएगा, प्लस में आएगा, 32 हमारा प्लस में आएगा। अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 और 3 से 2 गया 1, और जो साइन है तो वो हमेशा ग्रेटर रहता है, यानी +12। तो हमारा आने वाला है 12, आंसर क्या आने वाला हमारा 2। उसी तरीक़े से हम यहाँ पर सारा FI को भी ऐड कर लेंगे। हमारा समेशन FI वो क्या हो जाएगा, तो 8 6 14, 14 4 18, 18 और 5 23, 23 और यहाँ 7 30, हाथ में रहा 3, 3 और 2 5, मतलब 50 आया हमारा, है ना। तो अब जब यहाँ पर हम लोग कल्पित माध्य पद्धति से यानी एज्यूम्ड मीन मेथड से मीन निकाल रहे हैं, तो उसके लिए फॉर्मूला चेंज होगा हमारा, है ना। तो यौगिक माध्य हम लिखेंगे, यौगिक माध्य, या इसी को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं एवरेज या अरिथमेटिक मीन कहते हैं, अरिथमेटिक मीन ऐसे डिनोट किया जाता है x बार से। तो अब यहाँ पर मेथड चेंज हुआ है, यहाँ हमने एक नया टर्म DI निकाला था, उसके साथ फिर DIFI निकाला था, तो यहाँ इसके लिए फॉर्मूला चेंज हो जाएगा हमारा। तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा, देखिए यहाँ पर हमने सबसे A को सब्ट्रैक्ट किया था, तो फॉर्मूला में हमें क्या हो जाएगा, A प्लस करना पड़ेगा। तो A प्लस समेशन DIFI बाई समेशन FI, ये फॉर्मूला याद रखिएगा। ये कल्पित माध्य पद्धति या एज्यूम्ड मीन मेथड के लिए ये यौगिक माध्य अरिथमेटिक मीन निकालने का ये फॉर्मूला है, A प्लस समेशन DIFI बाई समेशन FI। लेकिन अगर डायरेक्ट मेथड रहता तो उसके लिए सिंपल फॉर्मूला था हमारा समेशन XIFI बाई समेशन FI बाई समेशन FI। ये हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला था डायरेक्ट मेथड के लिए, बट यहाँ मेथड चेंज इसलिए फॉर्मूला भी बदल जाएगा। तो देखिए A का वैल्यू हमने यहाँ देखा था, A हमारा क्या था 4 था, है ना, A हमारा क्या था 4, तो A का वैल्यू बैठाएंगे 4 प्लस समेशन DIFI क्या था हमारा 12 और समेशन FI क्या था हमारा 50। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 4 प्लस ये डिवाइड जाएगा, या सिंपल इसको आप क्या कर लीजिए, आप इसे डेसिमल में चेंज कर लीजिए। तो 12 50, ऊपर वाला जो न्यूमरेटर रहता है हमेशा उसको मिड में बैठाते हैं और डिनोमिनेटर को हमेशा साइड में बैठाते हैं। तो यहाँ तो डिवाइड नहीं जा रहा है, तो अगर इसे हम डेसिमल लेते हैं लेकिन 0 बैक पुट करते हैं तो 2 बार में 100, यहाँ बचा 20, तो डेसिमल तो 1 0 आ सकता है, तो 4 बार में 200, तो हमारा क्या आ गया 0.24, तो 0.24। ऐसे हम ऐड कर सकते हैं 4 प्लस 0.24, 4 के में डेसिमल नहीं है तो इसमें लास्ट के आखिर में डेसिमल इसका है, दशमलव आखिर में है, और इसके दशमलव इसको नीचे बैठाएंगे, राइट में 24, यहाँ लेफ्ट में 0, तो ऐड करने पर 4.2.4, यानी हमारा आंसर आ गया 4.24। ये हमारा क्या हो गया, अरिथमेटिक मीन आ गया, जो कि है 4.24। आइए इसका अगले क्वेश्चन देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमारा माध्य यानी मीन दे चुका है जो कि है 20.6, और इस मीन का हेल्प ले करके हमें A का वैल्यू को फाइंड करना है। ये क्वेश्चन में एक जगह क्या देखिए हमारा A बैठा दिया, उसको क्या करना है, उसे फाइंड करना है। तो यहाँ कोई मेथड नहीं बोला है, तो आप अपने मन से किसी मेथड को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए मैं इसे हम डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ जो वैल्यू यहाँ XI के फॉर्म में दे दिया है और ये FI के फॉर्म में दे दिया है। तो डायरेक्ट मेथड के लिए हमें XI और FI को मल्टीप्लाई करना पड़ता था। तो अगर हम XI और FI को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा 10 × 3 30, 50 × 10 150, A × 25 हो जाएगा हमारा 25A, और 25 × 7 हमारा जाएगा 175, और 35 × 5 तो 5 5 25, 2 5 3 15, 2 7, ये भी हो जाएगा 175। XI FI हम लोग निकाल लेते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, इन सारे XI FI के टर्म को हम लोग ऐड कर लेते हैं। तो ऐड करते हैं तो समेशन XI FI इक्वल टू, तो यहाँ देखिए नंबर से नंबर को ऐड करेंगे, अल्फ़ाबेट वाला A वाला जो है उसे अलग से ऐड करेंगे। तो यहाँ 175 हमारा हो जाएगा 350 प्लस 150, ये हमारा हो जाएगा 500 एंड 530। तो ये सारे नंबर टर्म्स को ऐड करने में 530 आया, और उसके साथ प्लस 25
ए ना। उसके साथ हम लोग समेशन एक्स आई फाइव भी समेशन ए फाइव भी हम लोग ऐड कर लेते हैं। समेशन ए फाइव ऐड करेंगे तो 3 5 8 8 7 15 15 5 20 2 2 and 2 4 and 1 5, यह है 50। तो हमारा जो फॉर्मूला होता था डायरेक्ट मेथड से यौगिक माध्य निकालने का, वो क्या होता था? वो होता था समेशन एक्स आई एफ आई बाई समेशन एफ आई। अगर इस वैल्यू को पुट करते हैं तो समेशन एक्स आई एफ हमारा क्या था 530 प्लस 25a और नीचे में एफ आई क्या था 50 था। लेकिन यही जो वैल्यू है हमें गिवन दे दिया है, जो कि हमें बोल दिया है वो कितना है 20.6, यानी इसके इक्वल हम लोग क्या लिख सकते हैं 20.6। तो देयर फॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्नानुसार हम लोग लिख सकते हैं 530 प्लस 25a बाई 50 इक्वल टू 20.6, क्योंकि क्वेश्चन हमारा गिवन था। क्वेश्चन में बोल दिया था कि जो यौगिक माध्य है वो 20.6 है, तो हमारा यौगिक माध्य ये आया। तो ये जब उसी से निकल कर आया है उसी वैल्यू से, तो इसका वैल्यू भी क्या है 20.6 के इक्वल होगा। तो अगर यहाँ से अगर हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ से डेसिमल काटेंगे तो नीचे 10, जब भी बीच में इक्वल रहता है तो लोग नीचे नीचे काट सकते हैं, तो यहाँ से 0 कैंसिल हो गया। तो अगर 5 को उधर राइट हैंड ले आएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 530 प्लस 25a इक्वल टू मल्टीप्लाई करने पर 5 6 30 और 5 2 10 130 आया। और 530 को राइट साइड ले आके सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो 25a इज इक्वल टू 1030 माइनस 530। सब्ट्रैक्ट करने पर हमारा आ गया क्या 500। 25a इज इक्वल टू 500। यहाँ से अगर a निकालेंगे तो a इक्वल टू 500 बाई 25, काटने पर हमारा 20 टाइम्स में, तो a इक्वल टू क्या हो गया हमारा 20। जो a का वैल्यू फाइंड करने बोला था वो हो गया हमारा 20। अगले क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन सिर्फ सेम इसी के जैसा ही है। यहाँ भी हमें माध्य दे दिया जो कि 15 है और यहाँ पर हमें p का वैल्यू को फाइंड करने के लिए कहा गया है। तो वैसे ही हम भी इसे डायरेक्ट मेथड से ही सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक्स आई ये गिवन है और साथ साथ यहाँ एफ आई भी गिवन है। तो हम क्या करते हैं एक्स आई एफ आई यानी डायरेक्ट मेथड में इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 इंटू 6 30, 10 इंटू पी 10p, 15 इंटू 6 90, 20 इंटू 10 200, 25 इंटू 5 125। अगर इन सारे को अगर हम ऐड करेंगे समेशन एक्स आई एफ आई को तो हमारा क्या आता है, नंबर वाले टर्म्स को नंबर के साथ और जो पी का टर्म्स है उसको अलग से। तो यहाँ से देखेंगे तो 290 प्लस 30 320 420 एंड 25 445 प्लस 10p प्लस 10p। साथ साथ हमें समेशन एफ आई भी ऐड कर लेते हैं, समेशन ऑफ एफ आई। तो यहाँ से 6 and 6 12, 12 and 10 22 27 प्लस p। p को तो नंबर के साथ ऐड नहीं कर सकते इसलिए उसे अलग से 27 प्लस p। अब यहाँ पर अगर देखते हैं तो यौगिक माध्य अगर निकालेंगे, यौगिक माध्य, तो हमारा फॉर्मूला का डायरेक्ट मेथड में क्या था, समेशन एक्स आई एफ आई बाई समेशन ऑफ एफ आई। तो समेशन एक्स आई एफ आई अगर देखेंगे तो हमारा है वो 445 प्लस 10p, समेशन एफ आई हमारा 27 प्लस p। यही वैल्यू हमारा क्या गिवन है जो मैं दे चुका है 15 के रूप में। क्वेश्चन में बोल चुका यौगिक माध्य 15 हो, तो इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 445 प्लस 10p बाई 27 प्लस p इक्वल टू 15। सॉल्व करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 445 प्लस 10p इक्वल टू
15 to 27 मल्टीप्लाई करने पर 57 ज़ा 105, 10, 15 टू 30 एंड 40, 405 प्लस 15 पी। नंबर को एक तरफ ले रखते हैं और पी को एक तरफ रखते हैं, तो 10p ये इधर आएगा तो माइनस 15p इक्वल टू 405 माइनस 445। तो 10p माइनस 15p सब्ट्रैक्ट करने पर माइनस 5p इक्वल टू यहाँ सब्ट्रैक्ट करने पर 40 माइनस 40 क्योंकि ये ग्रेटर है, तो p इक्वल टू माइनस 40 बाई माइनस 5। तो माइनस माइनस कैंसिल, 5 से 8 बार में, तो p इक्वल टू 8 हमारा आंसर आ गया, p इक्वल टू 8। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है ये। क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पर आम की संख्या दी हुई है जो यहाँ पर श्रेणी संख्या के श्रेणी सीमा के रूप में है। यहाँ कोई अकेला एक नंबर नहीं है, यहाँ आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ कोई अकेला एक नंबर नहीं है। ये क्या है, ये श्रेणी सीमा के रूप में है, या फिर इसे अगर इंग्लिश में कहें तो ये क्लास इंटरवल के फॉर्म में है। और इसका हेल्प लेकर के ये जो दिया है बॉक्स संख्या, ये तो हमारा FI दिया है। क्वेश्चन में हमेशा FI दे दिया रहेगा, गिवन रहेगा ना, तो ये हमारा क्या है, FI के फॉर्म में दे दिया है। तो अगर हमें बोला है कि यहाँ पर क्या निकालने, आमों की संख्या, औसत आमों की संख्या यानी माध्य निकालने के लिए कहा गया है। माध्य यहाँ किसी भी पद्धति में मेंशन कर दिया है, तो आप किसी भी पद्धति से इसे क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो फिलहाल हम इसे डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करते हैं। तो अगर हम इसे डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करने जाएंगे तो डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करने के लिए हमें xi और fi को मल्टीप्लाई करना पड़ता था। तो यहाँ क्वेश्चन में FI तो गिवन है, लेकिन ये जो दिया है, ये श्रेणी संख्या दिया हुआ है या फिर क्लास इंटरवल जो दिया है, ये हमारा xi नहीं है। xi हमेशा एक नंबर रहेगा, एक डिजिट के रूप में रहेगा, बट यहाँ तो ये इंटरवल के फॉर्म में, श्रेणी के फॉर्म में। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें xi को फाइंड करना पड़ेगा। जो xi जो रहता है, इसे हिंदी में हम लोग यहाँ से निकालने के लिए क्या करते हैं, हम लोग लिखते हैं श्रेणी मध्यक लिखते हैं। जो श्रेणी मध्यक रहता है वो xi का काम करेगा। श्रेणी मध्यक यानी xi कैसे निकालते हैं, ये जो लोअर टर्म है, ये जो अपर टर्म है ना, अपर टर्म और लोअर टर्म, इन दोनों को प्लस करेंगे, प्लस करके डिवाइडेड बाई 2, यानी 50 प्लस 52 डिवाइड बाई 2। तो ऐड करने पे 102 डिवाइड बाई 2 जो कि हमारा जाएगा 51। यानी कहा जाए तो ये 50 और 52 ये जो इंटरवल है, इस इंटरवल का मिड टर्म कौन सा है, वही हमारा क्या करेगा, xi का काम करेगा। तो जैसे 52 और 54 मिड टर्म क्या है, 53। अगर आप इसे डायरेक्ट निकाल पा रहे तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, नहीं तो लोअर टर्म प्लस अपर टर्म डिवाइड बाई 2, इस फॉर्मूला का हेल्प लेकर के भी आप इसे निकाल सकते हैं। तो 54 56 मिड टर्म क्या है, मिड टर्म हमारा 55, 56 58 मिड टर्म क्या है, 57 मिड टर्म यानी बीच का पॉइंट। 58 to 60 मिड टर्म क्या है, 59। तो ये जो हमारा आया, ये हमारा क्या है, xi का कार्य करेगा। तो डायरेक्ट मेथड जानना है तो हमें xi fi को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो xi इंटू fi मल्टीप्लाई करने पर 6 1 जा 6 एंड 5 6 जा 30, 14 to 3, 14 3 जा 42, कैरी 4, 14 5 जा 70, 70 and 74 74, 16 to 5 88 and 16 to 5 80 88, 9 7 63, 6 9 5 45, 45 and 6 51, 5 9 45, 4 5 5 25 and 29। जैसे xi fi निकाल लेते हैं हम लोग, उन सारे टर्म्स को ऐड कर देते हैं, लिखते हैं समेशन xi fi। तो ऐड करने पर 5 3 8 10 16 1 9 10 18 22 23 2 7 3 10 10 और 8 18 18 to 20 25 25 27 हमारा आ गया ये समेशन xi fi। और साथ साथ हम लोग समेशन fi भी निकालते हैं, समेशन fi। तो कैसे निकालेंगे,
तो इन सारे को ऐड कर देते हैं। तो 6 and 4 10, 16 और 9 25 and 30। तो 30 का 0 कैरी 3 and 2 5 और 3 and 2 5 ओके हमारा ये है। तो समीशन एक फाइव क्या निकल गया 50 आगे, जो कि क्वेश्चन में गिवन भी था कि 50 बॉक्स के रूप में यहाँ दे दिया था 50 बॉक्स है ना। तो अब यहाँ हम डायरेक्ट मेथड से निकाल रहे हैं, तो फॉर्मूला हमें पता है यौगिक माध्य निकालने का। डायरेक्ट मतलब ये प्रत्यक्ष पद्धति से निकाल लें यौगिक माध्य अरिथमेटिक मीन जो कि हमारा क्या है x बार है। फॉर्मूला था हमारा समेशन xi/fi बाई समेशन ऑफ fi। तो पुट करने पर 2736 डिवाइड बाई 50। तो क्या करते हैं हम लोग डेसिमल में चेंज कर लेते हैं। तो 50 2736 तो 50 5 ज़ा 250 3 2 6 50 4 ज़ा 200 36 डेसिमल लिए यहाँ 0 दिए 7 बार में 350 यहाँ 10 आया, फिर डेसिमल है तो 0 2 बार में 100 मतलब क्या आ गया 54.72। तो देखिए ये हमारा क्या निकल गया यौगिक माध्य या फिर अरिथमेटिक मीन निकल गया। ये जो अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कुछ रोगियों का यहाँ पर उम्र दे दिया है, ये इंटरवल के रूप में श्रेणी के रूप में दिया है, और कुछ रोगियों की संख्या नंबर्स यहाँ पर दे चुका है 12 8 20 के फॉर्मेट में दे दिया है। अब हमें यहाँ पर क्या निकालने बोला है, सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पर हमारा औसत उम्र निकालने के लिए कहा गया है। तो यहाँ भी देखिए इंटरवल के रूप में है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा xi निकालना पड़ेगा है ना, क्योंकि हम लोग जो भी कार्य करते हैं xi से ही रिलेटेड करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे xi निकाल लेंगे, जिसे हम लोग बोलते हैं श्रेणी मध्यक बोलते हैं, श्रेणी मध्यक xi है ना। तो कैसे निकालते हैं, हमने कहा था कि लोअर टर्म प्लस अपर टर्म डिवाइड बाई 2। तो 10 प्लस 20 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो यहाँ 30 प्लस 2 यानी 15, यानी बीच में इन दोनों इंटरवल के बीच में कौन सा नंबर है, 10 से 20 के बीच में कौन सा नंबर है 15, 20 से 30 के बीच में कौन सा नंबर है 25, 30 से 40 के बीच में क्या नंबर है 35, 40 से 50 45, 50 to 60 55 और 60 to 70 65। ये सारा मिड का जो पॉइंट है वो क्या हमारा क्या है श्रेणी मध्यक है, यानी मिड पॉइंट है। अब इसे हम दूसरे मेथड से सॉल्व करके दिखाते हैं। जैसे हमने डायरेक्ट मेथड से एक इंटरवल वाला क्वेश्चन सॉल्व किया, अब हम लोग क्या करते हैं एज्यूम्ड मीन मेथड यानी कल्पित माध्य पद्धति से क्या करते हैं इसे सॉल्व करते हैं। तो कल्पित माध्य पद्धति के लिए सबसे पहले हमें ए लेट करना पड़ेगा। तो ए कैसे लेट करते थे, हम लोगों ने कहा था कि xi से ही xi का जो टर्म आया है उसी के टर्म में जो सबसे मिड का जो वैल्यू रहेगा। तो देखिए यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स है, चूँकि यहाँ 6 है तो इसीलिए यहाँ 2 मिड का टर्म आ रहा है, एक 35 आ रहा है एक 45 आ रहा है। तो इन दोनों में से किसी भी एक को आप ए लेट कर सकते हैं। तो यहाँ 45 को ए लेट कर लेते हैं, ऊपर यहाँ पर लिख लेते हैं माना कि कल्पित माध्य एज्यूम्ड मीन, जिसको ए से डिनोट करते हैं, वो हमारा कितना है 45 है, लेट कर लिए है ना। जब क्वेश्चन में किसी भी पद्धति लिख दिया है तो आप यहाँ पर कोई पद्धति का कोई भी मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन में मेंशन कर दिया किसी पद्धति से सॉल्व करना पड़ेगा तो आपको वही पद्धति का इस्तेमाल करना है। तो आइए मेथड के लिए हम लोग नया टर्म निकालते हैं जो कि हमारा डी होता है, और डी का फॉर्मूला हम लोगों ने देखा था वो था xi माइनस ए, यानी सारे xi को हमें a से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। यहाँ जो xi है वो कितना है 15 है, और a हमारा था 45, यानी 15 माइनस 45 करेंगे तो हमारा आ जाएगा -30। दूसरे टर्म में xi हमारा है 25 और a हमारा है 45, सब्ट्रैक्ट करने पर -20, क्योंकि देखिए ये 45 ग्रेटर है और उसका साइन क्या माइनस है, तो इसलिए यहाँ पर माइनस साइन आ रहा है। नेक्स्ट वाले टर्म के लिए xi हमारा 35 और a हमारा है 45, सब्ट्रैक्ट करने पर -10,
अगले टर्म के लिए एक्स आई 45, ए हमारा 45, सब्ट्रैक्ट करने पर 0। अगले टर्म के लिए एक्स हमारा एक्स आई 55 और ए 45, सब्ट्रैक्ट करने पर 10। अब ये वाला टर्म ग्रेटर हो गया है, इसीलिए प्लस का साइन यहाँ पर आ जा रहा है। तो उसके बाद अगले टर्म के लिए 65 माइनस 45 करेंगे तो आएगा हमारा 20। जैसे हमने कहा था यहाँ कुछ टर्म हमारा क्या आएगा, नेगेटिव में आएगा, कुछ टर्म हमारा पॉजिटिव में आएगा और एक टर्म हमारा क्या रहेगा, 0 यहाँ रहेगा। तो वैसे यहाँ पर ये नंबर आ गया है। तो हम लोग फिर क्या करते हैं, एज्यूम्ड मीन मेथड के लिए हम लोग डी आई से एफ आई को मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये डी आई का टर्म है और ये एफ आई का टर्म है, तो हम लोग क्या करते हैं, डी आई से एफ आई को मल्टीप्लाई करते हैं। तो 12, एफ आई में यहाँ 12 है और डी आई में यहाँ -30, मल्टीप्लाई करने पर -360। 8 इंटू 20 -160, 22 इंटू -10 -220, 20 इंटू 0 0, 80 इंटू 10 180 और 20 इंटू 20 400। अगर हम ये सारे नेगेटिव टर्म को एक साथ ऐड करें, जो हमारा समेशन डी आई एफ आई होगा निकालने के लिए, अगर ये सारे नेगेटिव टर्म को एक साथ ऐड करें तो 0 6 6 2 12, 12 इंटू 14 1 3 4 5 2 7, तो -740 और ये हो जाएगा 580 जो कि प्लस में है। सब्ट्रैक्ट करने पर 0, 14 से 8 जाएगा तो हमारा 6 और ये 6 से 5 गया 1, लेकिन ये ग्रेटर है तो इसके लिए माइनस साइन, तो हमारा क्या आ जाएगा -160। डी आई एफ आई क्या आएगा हमारा -160। अगर यहाँ से समेशन एफ आई निकाल लेते हैं, हमारा क्या आ जाएगा 8 to 10 10 10 20 2 2 1 3 3 2 5 7 7 3 10 यानी 100। तो हमारा जो कल्पित यौगिक माध्य था, यौगिक माध्य यानी एज्यूम्ड मीन, माफ़ कीजिएगा अरिथमेटिक मीन, अरिथमेटिक मीन जो कि हमारा x बार था, इसके लिए एज्यूम्ड मीन मेथड के लिए कल्पित माध्य पद्धति के लिए यहाँ फॉर्मूला चेंज हुआ था। तो फॉर्मूला था a प्लस समेशन डी आई एफ आई बाई समेशन ऑफ एफ आई। तो a हमारा था 45 प्लस समेशन डी आई एफ आई -160 और समेशन एफ आई 100। ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 45 प्लस माइनस -16/10 यानी 45 माइनस सब्ट्रैक्ट करने पर हमारा क्या आया 1.6, नहीं डेसिमल में चेंज किया तो आया 1.6। अब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 45 डेसिमल आखिर में 1.6, ऊपर कुछ नहीं तो 0, तो 10 से 6 गया 4, यहाँ 4 से 1 गया 3 एंड 4, तो हो गया हमारा 43.4। ये क्या है, उम्र है या वर्ष है। तो ये हमारा क्या था, यौगिक माध्य का कुछ क्वेश्चन है। इसका अगला क्वेश्चन हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।